गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो, पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं। ये समझना बहुत ही जरूरी है, आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है? इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने एक साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं, बट कस्टमर से कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज, 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं, जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज? पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था, तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेंट करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है।
भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज, 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज। पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था, तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी उसके जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के
नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम जिसके तरह है जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज। पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी उसके जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है,
आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है? इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं, बट कस्टमर से कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज, 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज? पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था, तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी उसके जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है? इसमें से मेन टाइप
का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जब मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला, दूसरा इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की, तीसरा वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज? पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग पानी किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी उसके जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं, इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है? इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जब मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला, दूसरा इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की, तीसरा वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं
उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज, 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज? पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था, तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है? इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं, बट कस्टमर से कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले।
चाहे आप उसमें 100 रुपीज 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज? पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है? इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज? पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी,
किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था तो बैंक की कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी रूल्स है रेगुलेशंस हैं वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज, 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज। पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था तो बैंक की कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा।
आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लोकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लोकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लोकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी रूल्स है रेगुलेशंस हैं वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लोकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज, 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज। पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था, तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लोकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी रूल्स है रेगुलेशंस हैं वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए।
समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स नए ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज, 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज। पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था, तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी उसके जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।
जय हिंद दोस्तों, अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स नए ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह है जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं, बट कस्टमर से कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज, 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज। पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था, तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों, अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है।
अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो, पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं। ये समझना जो बहुत ही जरूरी है, आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह है जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं, बट कस्टमर से कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज, 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज। पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था, तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी उसके जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है।
भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज, 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज। पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था, तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी उसके जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं।
अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स नहीं ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम जिसके तरह है जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर से कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज। पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग पानी किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था तो बैंक की कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी उसके जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स नहीं ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है,
आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज। पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी उसके जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप
का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जब मान लो आपने एक साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला, दूसरा इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की, तीसरा वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज? पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग पानी किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं, इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स नए ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है? इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जब मान लो आपने एक साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला, दूसरा इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की, तीसरा वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता।
अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज, 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज? पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था, तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है? इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं, बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार
विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज? पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है? इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज? पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी,
किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लॉकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी रूल्स है रेगुलेशंस हैं वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज, 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज। पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा।
आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लोकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लोकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लोकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी रूल्स है रेगुलेशंस हैं वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी केवाईसी करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लोकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। कुछ लोग सोचते हैं आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, कोई भी हो, सब आरबीआई के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आरबीआई सबका हेड है। आरबीआई एक तरह से एक रेगुलेटर है। आरबीआई जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। आरबीआई की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी आरबीआई के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट आरबीआई में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। आरबीआई क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं बट कस्टमर उसे कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो खाते आपके यूज नहीं हो रहे उन्हें क्लोज करवा दे, और जिन्हें आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो, चालू रखना चाहते हो, उनमें कभी कभार साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करवा ले। चाहे आप उसमें 100 रुपीज, 200 या मिनिमम कुछ भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ताकि वो एक्टिव रहे। ये तो हुई अकाउंट्स को एक्टिव रखने की बात। अब एक और चीज पर आते हैं जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है, जहां लोग अपनी कीमती चीजें, ज्वेलरी, पेपर्स लॉकर में रखते हैं। उसमें क्या है चेंज। पहले क्या होता था, अगर आप लॉकर में चोरी हो गई, आग, पानी, किसी से भी आपका कुछ सामान खराब भी हो जाता था, तो बैंक कह देते थे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी गई है। अगर बैंक की लापरवाही से किसी वजह से ये चोरी हुई तो बैंक को क्लेम देना पड़ेगा। वो कितना मिलेगा उसका भी एक डिसाइड कर दिया, एक रूल बना दिया है। क्लेम का अमाउंट लॉकर के रेंट पर डिसाइड होगा। आरबीआई के नियम कहते हैं यह अमाउंट लॉकर अमाउंट का 100 टाइम्स तक हो सकता है। ये लॉकर होल्डर के लिए बहुत ही एक राहत है। जब भी कोई लोकर ले तो बैंक से उससे या रिटर्न एग्रीमेंट और जो भी रूल्स है रेगुलेशंस हैं वो भी रिटर्न में ही ले और उसे संभाल कर रखे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बैंक में जाकर अपनी रिटर्न में ही कंप्लेन करें। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कस्टमर्स के लिए।
समरी ये है वीडियो की कि अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखें। अगर जो अकाउंट्स आप नहीं रखना चाहते हो उनको क्लोज करवा लें, और एक्टिव अकाउंट को टाइम से टाइम आप उनकी KYC करवाते रहें। और सेकंड, जब भी आप लॉकर लें तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट भी लें और संभाल कर रखें। आप होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका अकाउंट SBI, PNB, कैनरा जैसे किसी भी बैंक अकाउंट में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नवंबर से बैंकिंग से कुछ जुड़े हुए नए नियम लागू हो गए हैं। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स गाइड में आपका वेलकम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बैंक से जुड़े बदलाव जो सीधे हमारे पैसे और हमारे अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं RBI से। कुछ लोग सोचते हैं RBI सिर्फ नोट छापता है, और ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी या प्राइवेट, HDFC, SBI, PNB, ICICI कोई भी हो, सब RBI के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। RBI सबका हेड है। RBI एक तरह से एक रेगुलेटर है। RBI जो कहेगा सबको मानना ही पड़ेगा। RBI की ही सभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर कोई भी RBI के नियमों को नहीं मानता तो उस पर फाइन लग जाता है, पेनल्टी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर हमारा अकाउंट RBI में ना हो पर उसका नियम जो भी है हमारे पर सीधे ही असर डालते हैं, ये समझना जो बहुत ही जरूरी है। RBI क्यों रूल्स ने ला रहा है, इनका इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है, आओ जानते हैं। कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन करवाकर भूल जाते हैं या बस पड़े ही रहते हैं उनके अकाउंट। RBI ने इस पर डायरेक्शन दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं कुछ ऐसे नियम, जिसके तरह जो भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जिसमें कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, उन इस तरह के अकाउंट्स को अब क्लोज कर दिया जाएगा। किस तरह के खातों को इनएक्टिव माना जाता है, इसमें से मेन टाइप का जो फर्स्ट अकाउंट होता है, जो मान लो आपने 1 साल में अगर आपने कोई भी इस पे ट्रांजेक्शन नहीं की, ना उसमें आपने कोई पैसा डाला ना कोई निकाला। दूसरा, इसमें से आपने 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तीसरा, वो जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, कई बार टारगेट पूरा करने के लिए खुलवा लिए जाते हैं, बट कस्टमर से कभी यूज ही नहीं करता। अगर किसी के पुराने खाते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसा है, सालों से यूज ही नहीं हो रहा, तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को क्लोज कर सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब लोग अपने बैंक अकाउंट्स की अपनी लिस्ट बना ले कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट हैं। उसके बाद जो